हेलो डियर ट्रेनीज, फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में विज्ञान प्रश्न पत्र पर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की और उनके उत्तरों की एक परिचयात्मक वीडियो के रूप में ये चौथा वीडियो है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो देखें इस वीडियो में क्या कंटेंट है। पहले विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट आवेश प्रवाह की दर है, यानी जिस दर से किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित होता है वही विद्युत धारा कहलाती है। इसका मात्रक एम्पीयर होता है। धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट और प्रत्यावर्ती धारा का अर्थ है अल्टरनेटिंग करंट। तो जैसे सेल, बैटरी इत्यादि जिनसे टार्च और कैलकुलेटर वगैरह चल रहे हैं, ये वाले जो उपकरण हैं उनमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो डायरेक्ट करंट का उदाहरण है। जबकि मेंस से प्राप्त होने वाली धारा जो जिससे आपके टीवी, फैन, हीटर, बल्ब आदि चल रहे हैं वे अल्टरनेटिंग करंट के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, एचआईवी का पूर्ण विस्तार क्या है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस जो है एचआईवी का विस्तार है, यानी यह एक वायरस है जो एड्स का जो वायरस है वही एचआईवी वायरस कहलाता है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स की जांच के लिए जो प्रयुक्त परीक्षण है यानी टेस्ट हैं उनका नाम प्रायः पूछा जाता है एग्जाम में। तो दो टेस्ट प्रचलित हैं और चर्चित हैं। तो उनका नाम है एलाइजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले अवशेषी अंगों के नाम बताइए। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो अपेंडिक्स के ऑपरेशन के नाम से बहुत सुनते होंगे, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया। तो अपेंडिक्स भी क्या है, अवशेषी अंग है मानव शरीर में। पुक्ष कशेरुक, ये जो अंतिम कशेरुका होती है जो रीढ़ की हड्डी है वो पुच्छ कशेरुक, उसकी यह भी अवशेषीय अंग है। कर्ण पल्लव की पेशियां, कान की जो मांसपेशियां हैं वे, और नर के निपल्स। एक और प्रश्न, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब इससे पहले हम लोगों ने एड्स और उस पर कुछ प्रश्न ले लिए थे, तो थोड़ा अंतराल करके दिया हूँ ताकि याद करने में दिमाग का एक मनोविज्ञान है उसके हिसाब से सही पड़ता है। चलिए, नाको क्या है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है नाको का फुल फॉर्म है। हिपेटाइटिस बी क्या है, या हिपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये प्रश्न बहुत पूछा गया है। हिपेटाइटिस बी जो है विषाणु जनित रोग है और यह यकृत को प्रभावित करता है। मानव शरीर में जो यकृत है उसे हिपेटाइटिस बी प्रभावित करता है। एचआईवी का पूर्ण विस्तार क्या है। तो एचआईवी का पूर्ण विस्तार है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसी तरह इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न, एड्स की जांच में प्रयुक्त होने वाला परीक्षण क्या है। ये प्रायः प्रश्न पूछा गया है कि एलाइजा टेस्ट या वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किस चीज़ का टेस्ट है। तो ये एड्स का परीक्षण करने में प्रयुक्त होने वाला टेस्ट है। एसटीडी क्या है, इसी से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रायः इस पर प्रश्न पूछे गए हैं, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, तो आपके भी एग्जाम्स में पूछा गया है कई बार। तो देखें एसटीडी क्या है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी यौन संचारी रोग जो हैं वे एसटीडी हैं। और यह फैलते कैसे हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का लैंगिक संपर्क द्वारा फैलने वाला ये रोग है। और यह फैलता किन चीज़ों से है, बैक्टीरिया से, वायरस से, पैरासाइट्स से। 20 से अधिक प्रकार के एसटीडीज़ ज्ञात हैं और कुछ प्रमुख एसटीडीज़ के उदाहरण हैं एचआईवी एड्स, गुनेरिया, सिफिलिस, ट्राइकोमोनियासिस, क्लेमाइडिया और जेनाइटल हर्पीज। तो यह बहुत ही ज़्यादा प्रचलित रोग हैं और इन पर प्रायः एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं।
पारतंत्र क्या है, या पारतंत्र का जो शब्द है इकोसिस्टम, यह किसने दिया था? तो टांसले महोदय ने ये शब्द दिया था। और पारतंत्र क्या है? पार यानी परितः, तंत्र यानी सिस्टम या व्यवस्था, यानी किसी जीव या किसी भू क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों का एक अंतरक्रियात्मक तंत्र जो है वही पारतंत्र कहलाता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जैविक और अजैविक इकाइयों का अंतरक्रियात्मक तंत्र ही पारतंत्र कहलाता है। जैसे अगर तालाब का पारतंत्र की बात करें, समुद्र के पारतंत्र की बात करें, एक घास के मैदान के पारतंत्र की बात करें, इस प्रकार से हम कभी कभी एक पेड़ का पारतंत्र, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं और इस तरह की बातें भी की जाती हैं। तो पारतंत्र क्या है यह समझ में आ गया होगा। और पारतंत्र शब्द पर प्रश्न पूछा गया है कि पारतंत्र शब्द किसने दिया। पारतंत्र के घटकों का संक्षिप्त परिचय दें तो पारतंत्र के दो घटक, विस्तृत रूप से दो घटकों में इसको रखा जाता है, अजैविक घटक और जैविक घटक। तो अजैविक घटक में कार्बनिक, अकार्बनिक घटक और जलवायु आती है। और जैविक घटक के तीन भाग हैं मुख्य रूप से, उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। अजैविक घटक के रूप में जो अकार्बनिक घटक है उसका उदाहरण है जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब जो घटक हैं जो एक किसी पारतंत्र में जीवों को और उनकी अन्य क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, उस पूरे सिस्टम को प्रभावित करते हैं, वे घटक जो है अजैविक के अकार्बनिक घटक। इसी प्रकार कार्बनिक में जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं वे सब आ गए, पौधे, वनस्पतियाँ आ गई। और जलवायु में सूर्य, जल, वायु, मृदा, टेम्परेचर, ये चीज़ें जो है अजैविक घटक के जलवायु वाले हिस्से की घटक हैं। इसी प्रकार देखें जो जैविक घटक है उसमें हम जब उत्पादक की बात करते हैं तो यानी वे घटक जो किसी पारतंत्र में उत्पादक का कार्य करते हैं, प्रोड्यूसर का काम करते हैं, वे हैं कौन? वनस्पतियाँ, जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश और जल, खनिज, लवण इत्यादि की सहायता से भोज्य पदार्थ अपना बना लेती हैं। तो वे वनस्पतियाँ उत्पादक हैं। उन वनस्पतियों को खाने वाले जो जीव हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता हुए, और उन प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता है। उन द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाने वाले अन्य मांसाहारी जो जीव हैं वो तृतीयक उपभोक्ता हुए। और जानते ही हैं कि ये सब की सब चीज़ें, उत्पादक और उपभोक्ता, सबका एक दिन नष्ट हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो उनको फिर अपघटित कर देते हैं छोटे छोटे जो जीव हैं वे, तो वे अपघटनकर्ता कहलाते हैं। हाँ, तो उनको खा पी लेने वाले सभी चीज़, छोटे बड़े जो भी हैं, वे अपघटनकर्ता कहलाए। तो इस प्रकार से एक पारतंत्र का जो पूरा सिस्टम है वह यह है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर पूछा गया है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले अवशेषी अंगों के नाम बताएं। तो 4 अवशेषी अंगों की विशेष रूप से चर्चा है जिनका मैं नाम आपको यहाँ पर उल्लिखित कर रहा हूँ। एक अपेंडिक्स, जो अपेंडिक्स ऑपरेशन प्राय सुनते होते हैं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, वह अपेंडिक्स क्या है? हमारे जो है कि शरीर में अवशेषी अंग के रूप में उपस्थित है। पुक्ष कशेरुक, जो कशेरुक दंड है उसकी जो अंतिम कशेरुका है वह पुक्ष कशेरुक। कर्ण पल्लव की पेशियाँ, जो कान की मांसपेशियाँ हैं वे, और नरोंग में निपल्स, ये जो है अवशेषी अंग के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो मनुष्यों में पाए जाते हैं। अब चलिए हम देखें अगला प्रश्न क्या है। ये विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट जिसे कहते हैं, यह वस्तुतः होती है आवेश प्रवाह की दर। यानी किसी परिपथ में आवेश किस दर से प्रवाहित हो रहा है उसे ही उस परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं। इसे I संकेत से व्यक्त किया जाता है। तो आवेश को Q संकेत से व्यक्त करते हैं, समय को T, यानी Q/T की बात कहें तो क्या हो गया? आवेश प्रवाह की दर हो गया। एकांक समय में किसी परिपथ के एक क्षेत्रफल से पास हो चुके आवेश को ही
आवेश प्रवाह की दर कहेंगे तो यही आई संकेत से व्यक्त करते हैं। आई जो है धारा का संकेत हुआ, तो आई बराबर Q/T। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट और प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो जो सेल बैटरी से टार्च और कैलकुलेटर इत्यादि चलाए जाते हैं, तो जो बैटरियां सिंपल लगी होती हैं ऐसे उपकरणों में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो डायरेक्ट करंट का उदाहरण है। और जबकि मेंस से प्राप्त हो जो धारा होती है, जिससे टीवी, फैन, हीटर ये सब चल रहे हैं, ये इनडायरेक्ट करंट के उदाहरण हैं जिन्हें अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो चलें अगला प्रश्न देखें, पारतंत्र यानी इकोसिस्टम क्या है और इकोसिस्टम शब्द किसने दिया। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो टांसले महोदय ने इकोसिस्टम शब्द दिया। और ये होता क्या है इकोसिस्टम, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जैविक और अजैविक इकाइयों का अंतरक्रियात्मक तंत्र ही पारतंत्र कहलाता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में जो जैविक और अजैविक घटक हैं उनका जो इंटरैक्टिव सिस्टम तैयार हुआ वही पारतंत्र है। हेपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यकृत प्रभावित होता है। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना है कि ये हेपेटाइटिस बी विषाणु जनित रोग है। एसटीडी क्या है, उदाहरण भी बताएं। तो एसटीडी का अर्थ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये अगर परिभाषिक रूप में कहना चाहें तो क्या हुआ, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लैंगिक संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग ही जो है एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यौन संचारी रोग कहलाते हैं। तो ये बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स के द्वारा फैलते हैं। 20 से अधिक इनके जो है कि उदाहरण हैं जो ज्ञात हैं। कुछ प्रमुख एसटीडीज हैं गोनेरिया, HIV एड्स, सिफिलिस, ट्राइकोमोनियासिस, क्लैमिडिया और जेनाइटल हर्पीज। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने कई सारे प्रश्नों को जो महत्वपूर्ण लगे वो आपके समक्ष लाया हूँ। निश्चित रूप से इसमें से कुछ प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में आने चाहिए, यही विश्वास के साथ ये वीडियो तैयार किया हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप इसका लाभ उठाएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।